तीसरे दिवसीय छिंदवाड़ा की महाशिव पुराण कथा के दौरान गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए कहा, यदि हमारे कपड़े पर कोई दाग लग जाता है, जैसे सब्जी का, चाय का या फिर कॉफी का, किसी का भी दाग लग जाता है तो हम उसे तुरंत धोकर साफ कर लेते हैं, क्योंकि यदि हम तुरंत साफ नहीं करते तो कहीं न कहीं दाग कपड़े पर ही छूट जाता है। ठीक वैसे ही यदि हम हमारी जवानी में यदि कोई गलती कर लेते हैं और सोचते हैं उस गलती को बुढ़ापे में हरि स्मरण करके, भगवान नाम का जाप करके गलती का प्रायश्चित कर लेंगे, तो ये गलत है। यदि गलती आज जवानी में हो भी गई हो तो तुरंत भगवान नाम जप करके आज ही उस गलती को दोबारा ना करने का प्रण ले लिया जाए, क्योंकि आने वाले समय को आखिर देखा किसने है। गलती आज कर रहे हो और उसका प्रायश्चित कल, ये तो ठीक नहीं है। गुरुदेव अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सुगंधा अपनी माँ रेणुका को कहती है कि मैंने 16 सोमवार की व्रत का महत्व जान लिया है, लेकिन इस व्रत की प्रबलता किससे मालूम पड़ेगी, इस व्रत की प्रधानता किससे मालूम पड़ेगी। तब माँ रेणुका उससे कहती है कि यदि वो व्रत तुम्हें ऋषियों ने बताया है तो तुम्हें इसका नियम, इसका विधान भी महादेव ही बताएंगे। 16 दिन पार्वती जी को श्रृंगार करने में लगे तो 16 दिन शिव जी को श्रृंगार करने में लगे थे। 16 कला चंद्रदेव प्रदान कर रहे थे, इसलिए हमारे सनातन धर्म में 16 दिन माँ पार्वती जी ने जो श्रृंगार किया था वो 16 श्रृंगार हुए। 16 दिन शिव जी ने जो श्रृंगार किया था वो 16 संस्कार हुए, और चंद्रदेव ने जो 16 कला प्रदान करी वो चंद्र की 16 कला का सुख, 16 कला का सुख संसार मनुष्य को प्राप्त हुआ। तो यहाँ शिव पार्वती जी शिव पुराण के यजमान बने हैं। कथा तुम्बुरुका जी पढ़ रहे हैं, जो शंकर के परम प्रिय भक्त है। शरीर मनुष्य का है, किसका? तुम्बुरुका जी का शरीर मनुष्य का, मुख घोड़े का है, एक हाथ में वीणा और एक हाथ में करताल था। महाराज जी ने इतना प्यारा सा उपाय इस कथा में बताया है। उन्होंने कहा है, जिस नारी का गर्भ भी नहीं ठहरता, काफी सालों से जिस नारी को बच्चा नहीं है, सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाए, राजस्वला धर्म के जब 7 दिन पूरे हो तब सफेद आंकड़े की जड़ को पति और पत्नी दोनों निकाल कर लेकर आए और शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी पर से तुम्बुरुका जी का नाम लेकर शिव जी पर से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शंकर जी का दर्शन करते रहे और लाल धागे में उसको कमर पर पत्नी बांध ले। बाबा की कृपा, भोलेनाथ की कृपा अवश्य ही होगी। ये एक उपाय भी आज की कथा में फिर से दोहराया गया। रेणुका अपनी पुत्री से कहती है कि एक दिन शिव जी आएंगे और जरूर आएंगे, और भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। भगवान जब सामने आते हैं, भगवान जब हमारे समक्ष आते हैं तो वो कोई भी रूप लेकर आ सकते हैं। एक सद्गुरु ही है जो हमें सत्यमार्ग पर ले जा सकता है। भोलेनाथ अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में आज एक बुजुर्ग का रूप धारण कर वेद पुराण शास्त्र अपने पास रखकर एक छोटी सी डंडी को लेकर धीरे धीरे सुगंधा और रेणुका के समक्ष आ जाते हैं, और महादेव उस बुजुर्ग के रूप में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पिपलेश्वर महादेव बन गए, पिपलेश्वर महादेव के नाम से जाने गए और दोनों को ज्ञान देने के माध्यम से वहां आ गए। जैसे चंद्रदेव की 16 कला होती है, चंद्र 16 कला प्रदान करता है। अमृत, मनदा यानी विचार, पुष्प यानी सौंदर्य, पुष्टि यानी स्वस्थता, तुष्टि यानी इच्छा पूर्ति, धृति यानी विद्या, शासिनी यानी तेज, चंद्रिका यानी शांति, क्रांति यानी कीर्ति, ज्योत्सना यानी प्रकाश, श्री यानी धन, प्रीति यानी प्रेम,
अंगदा यानी स्थायित्व, पूर्ण यानी पूर्णता अर्थात कर्मशीलता, और पूर्णामृत। ये सब जैसे चंद्र की 16 कला है, 16 कला चंद्र प्रदान कर रहे हैं। पिपलेश्वर महादेव कह रहे हैं, जैसे चंद्र की 16 कला में सब कुछ है, ठीक वैसे ही 16 सोमवार के व्रत में सब कुछ है। शिव पार्वती जी के विवाह के बाद सर्वप्रथम शंकर जी पार्वती जी को काशी ले जाते हैं, फिर विदर्भ नगर में अमरावती ले जाते हैं। अमरावती में एक सेठ जी के द्वारा बनाया हुआ एक शिव जी का मंदिर है। उस मंदिर के अंदर एक ब्राह्मण पूजन का कार्य करता है और वही शंकर भगवान माँ पार्वती को भ्रमण कराते हुए विदर्भ नगर में अमरावती लेकर गए। जब घूमते घूमते माँ थक जाती है, माँ पार्वती जी थक जाती है, तब उस मंदिर के पास में शिव पार्वती वहाँ बैठ जाते हैं। जैसे एक भक्त की ललकता होती है, जैसे एक भक्त की चाहत होती है भगवान को पाने के लिए। विदर्भ की भूमि शिव जी को अति प्रिय लग रही है। पार्वती जी शिव जी से कहती है कि मैं आपके साथ चौसर खेलना चाहती हूँ। पार्वती जी शिव जी से कहती कि मैं आपके साथ चौसर खेलना चाहती हूँ। शिव जी ने 3 बार अपने जीवन में तीन बार चौसर खेली थी, वो भी जनमानस का कल्याण करने के लिए। एक बार जब शिव जी ने चौसर खेली थी, तब शिव जी ने 5 बेटियों को जन्म दिया। ये भी एक उपाय है आज की कथा का। जिसे भी रात में नींद न आए, वो एक कलश में जल लेकर शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर पीना प्रारंभ कर दे। एक एक बार नाम लेना और जल को पीना प्रारंभ कर देना। जया विशरा, दौतली देव, साम्रेवाली, इन 5 बेटियों का नाम लेकर उस जल को पीना प्रारंभ कर दे। उसे नींद भी आने लग जाएगी और वो सुकून से सो जाएगा। इस कथा में यह भी एक उपाय आज की कथा में गुरुदेव जी ने बताया। तो ये थी हमारे छिंदवाड़ा के तीसरे दिवसीय कथा का सार। जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।